Hello students, welcome to the digital platform of RPMC. Today we will discuss dialysis. तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि डायलिसिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कब डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है, क्या-क्या इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायलिसिस? तो डायलिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि किडनी क्या-क्या फंक्शंस करती है। क्यों? क्योंकि डायलिसिस किडनी के फंक्शन ना करने की स्थिति में ही किया जाता है या किडनी लेस देन 15% वर्क अपना कर रही हो तभी डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किडनी के फंक्शंस को समझने की। तो चलिए समझते हैं एक हेल्दी किडनी क्या क्या फंक्शन करती है हमारी बॉडी। तो सबसे मेन फंक्शन जो होता है उसका वेस्ट रिमूवल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं उनको रिमूव करती है। टॉक्सिन्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करके जो भी वेस्ट आते हैं उनको रिमूव करती है। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस बना के रखती है, मतलब एडजस्ट वाटर एक्सक्रीटेड टू कीप ब्लड वॉल्यूम स्टेडी। हम पानी पीते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो सब चीजें एडजस्ट करती है कौन? किडनी। इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका कंट्रोल भी किडनी मैनेज करती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, रेनिन एक हार्मोन होता है, उसकी सहायता से किडनी ब्लड बीपी कंट्रोल करती है। रेड सेल प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है, उससे रेड सेल का प्रोडक्शन किया जाता है। बोन की हेल्थ भी किडनी मैनेज करती है, क्योंकि ये क्या करती है, विटामिन डी को कन्वर्ट करती है कैल्सिट्रायोल में, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। और पीएच बैलेंस, मतलब जो ब्लड का पीएच है, वो वाटर का पीएच है, उनको हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड सब्सटेंस है उनका पीएच है उसको मेंटेन करती है किडनी। तो ये हमारी हेल्दी किडनी के फंक्शंस हो गए। तो जब हमारी किडनी इन फंक्शंस को करना कम कर देती है या बंद कर देती है तब हमें डायलिसिस की जरूरत होती है। तो क्या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें कि डायलिसिस क्या है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए किया गया है, सस्टेनेबिलिटी के लिए किया गया है। जब हमारी किडनीज फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर रही हैं उस दौरान, ये कहलाता है डायलिसिस। A life sustaining treatment that filters waste, toxins and excess fluid from the body या blood when the kidney are failing। मतलब जब किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही है, तब हम क्या करेंगे, डायलिसिस परफॉर्म करेंगे। और इसी प्रोसेस को, जो सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है फिल्टरिंग का, फिल्टर करने का, उसको कहते हैं डायलिसिस। व्हाट इज डायलिसिस? लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट दैट फिल्टर्स ब्लड वेस्ट, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनीज आर फेलिंग। मतलब किडनी जब अपना काम करना बंद कर देती हैं प्रॉपर तरीके से, तब या 15% काम ही करती हैं, तब हम इसको परफॉर्म करते हैं और वो डायलिसिस कहलाता है। टू वेज टू डू द जॉब। अब डायलिसिस दो तरीके का होता है, मतलब हम जो ब्लड है उसको फिल्टर कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे? हीमोडायलिसिस, डायरेक्टली ब्लड को फिल्टर करना, और पेरिटोनियल डायलिसिस, जो हमारी बॉडी में एक कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जो हमारे एब्डोमेन होता है, वहां पर एक नेचुरल मेम्ब्रेन होती है, तो वो सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। उसमें फ्लूइड जो एक्यूमुलेट होता है वो होता है पेरिटोनियल फ्लूइड, और उसको फिल्टर करने की प्रोसेस को कहा जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस, हीमो मतलब डायरेक्ट ब्लड को हम डायलाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो मोस्ट कॉमन है हीमोडायलिसिस। इसमें एक मशीन होती है और एक डायलाइजर फिल्टर होता है,
बॉडी में से ब्लड को टेकन आउट किया जाता है, मतलब ब्लड को बाहर लिया जाता है ट्यूब के थ्रू, उसको एक डायलाइजर से फिल्टर किया जाता है, क्लीन करने के बाद उसको वापस बॉडी में रिटर्न किया जाता है। ये होता है हीमोडायलिसिस। ये यूजुअली क्लिनिक पर किया जाता है, घर पर भी कर सकते हैं लेकिन सूटेबल नहीं होता है, और ये 3 टाइम्स पर वीक होता है, मतलब एक सप्ताह में इसको 3 बार परफॉर्म करवाना होता है। 3 से 5 घंटे इसके एक सेशन को परफॉर्म होने में लगते हैं। कैन समटाइम्स बी डन एट होम बट नॉट suitable, not preferable। नाउ बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो हमारी एब्डोमेन की लाइनिंग है, पेरिटोनियम, उसको हम नेचुरल फिल्टर की तरह यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है क्लींजिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड हम डालते हैं उस पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर के थ्रू, और वो कैथेटर के थ्रू जो हमने इंस्टिल किया फ्लूइड, वो क्या करेगा, उस पेरिटोनियल फ्लूइड में से जो भी वेस्ट होगा, टॉक्सिन्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद हम उस फ्लूइड को एक एम्प्टी बैग में डिस्कार्ड कर देते हैं। ये घर पर भी किया जा सकता है, और कैथेटर का कैप क्लोज करके हम डेली रूटीन लाइफ अपन सारा काम कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस घर किया जा सकता है, ऑफिस में किया जा सकता है, वर्क स्पेस पर, वर्क क्या बोलते हैं, ठीक है, हो गया, वर्क प्लेस पर भी इसको पेरिटोनियल डायलिसिस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिकेशंस मतलब डायलिसिस कब करवाना होता है, कब परफॉर्म किया जाता है, तो इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज, मतलब जब किडनी फेल हो जाती है, बिल्कुल अपना काम करना बंद कर देती है, परमानेंट किडनी फेल्योर होता है, तब हमें डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट मतलब अचानक से किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या कोई पेशेंट, कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिट है, उसमें किडनी ने अपना फंक्शन बंद कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है, तब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इसमें जैसे ही किडनी रिकवर करती है, अपना फंक्शन प्रॉपर करने लग जाती है, तो ये बंद कर दिया जाता है। तो एंड स्टेज किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजरी में हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। 15% से भी ज्यादा कम फंक्शन करने पर, किडनी के 15% से भी कम फंक्शन करने पर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। AEIOU फॉर अर्जेंट डायलिसिस, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। AEIOU नेमोनिक्स है, इसमें ए का मतलब होता है एसिडोसिस। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मतलब पीएच 7.1 से भी डाउन होता है, तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम 6.5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर से भी ज्यादा होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज्यादा हो जाता है, तब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन, अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए या बाय मिस्टेक, सैलिसाइलेट्स, लिथियम आइसोप्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इन चीजों का इंजेक्शन हो जाए तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड अगर हो जाता है और किडनी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और यूरेमिया, जब हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रिक है AEIOU, इससे हम समझ सकते हैं एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंजेक्शन, ओवरलोड और यूरेमिया। तो बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है, डायग्राम से देखते हैं। ये हीमोडायलिसिस का एक डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले ये ब्लड बॉडी से बाहर लिया गया है, और आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर करते हुए, मतलब जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस
को लगा के रखते हैं और बीपी मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये ब्लड पंप की सहायता से कहाँ जाता है? डायलाइजर में, फिल्टर में। उससे पहले हम इसमें हेपेरिन ऐड करते हैं, और हेपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, जो ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। तो हेपेरिन ऐड होने के बाद ये डायलाइजर में गया, फिल्टर में गया, यहाँ से क्लीन हुआ। क्लीन होने के बाद अब ब्लड को चेक करते हैं, इसमें कोई एयर बबल तो नहीं आ गया या कुछ ट्रैप तो नहीं हो गया है इसमें। उसके बाद इसको हम बॉडी में वापस डाल देते हैं ब्लड। तो ये एक पूरा सर्किट है जिसमें बॉडी से ब्लड बाहर लिया गया, बीपी में मॉनिटर करते रहते हैं, कोएगुलेशन को रोकने के लिए हमने हेपेरिन ऐड किया, डायलाइजर से हमने फिल्टर किया, उसके बाद हम चेक करते हैं एयर बबल्स के लिए या अदर डिब्रीज के लिए, और उसके बाद वापस ब्लड को बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए हम कैथेटर यूज करते हैं, जो नेक में, चेस्ट में या ग्रोइन रीजन में हम फीमोरल आर्टरीज के आसपास लगाते हैं। लेकिन उन जो कैथेटर हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स, ये टेम्परेरी होते हैं और इनकी वजह से इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए हम एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट, जनरली ये जिनमें परमानेंट डायलिसिस करना होता है, जिनमें एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है या किडनी फेल्योर होता है परमानेंटली, उनमें हम क्या करते हैं? एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट बना देते हैं। अब ये क्या होता है? एवी फिस्टुला का मतलब होता है आर्टरी को सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा वेन्स से कनेक्ट कर देना, सिरा और धमनी को कनेक्ट कर देते हैं, और वहां एक फिस्टुला बन जाता है, उसको कहते हैं आर्टेरियोवीनस फिस्टुला। और ये बनाने के बाद, सर्जिकल प्रोसेस के बाद वीक्स टू मंथ्स में ये मैच्योर हो जाता है, और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं डायलिसिस के लिए। दूसरा, जब पेशेंट की, पर्सन की वेजल्स खुद प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हो, तो हम क्या करते हैं? ग्राफ्ट करते हैं, एक सिंथेटिक ट्यूब लगा देते हैं जिससे आर्टरी और वेन को ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एवी ग्राफ्ट, आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट। ये ज्यादा सही रहती है उन पर्सन्स में जिनमें परमानेंट डायलिसिस करना होता है, और कैथेटर्स हम जिनमें टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ही डायलिसिस करना है, उनमें हम कैथेटर्स यूज कर सकते हैं। अब बात करें हीमोडायलिसिस के सर्किट की, जो अभी डायग्राम में मैंने दिखाया। तो उसमें सबसे पहले ब्लड आउट, बॉडी से ब्लड को बाहर लिया जाएगा, हेपेरिन एडेड, बीपी मॉनिटर करते रहेंगे, हेपेरिन ऐड किया जिससे ब्लड का कोएगुलेशन ना हो, ब्लड का थक्का ना जमे। डायलाइजर फिल्टर्स की सहायता से उस ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, वेस्ट टॉक्सिन्स वगैरह उसमें से सब रिमूव कर दिए जाएंगे। सेफ्टी चेक्स, एयर ट्रैप, एयर डिटेक्टर सब लगे हुए होते हैं, तो उसमें जो भी एयर ट्रैप हो जाती है उसको हटा दिया जाता है, और क्लीन ब्लड को वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये इसका सर्किट होता है, जो इस डायग्राम में भी हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से ब्लड लिया, और इसमें हेपेरिन ऐड होने के बाद ये ब्लड फिल्टर किया, जिसमें से टॉक्सिन्स और वेस्ट सब रिमूव हो गए, उसके बाद वापस इसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जैसा मैंने बताया, हमारे जो एब्डोमन है, एब्डोमन एरिया है, वहां पर ऑर्गन्स को कवर करते हुए एक लेयर होती है, पेरिटोनियम कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड होता है, और उसकी जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम होती है। तो उसको नेचुरल फिल्टर की तरह हम यूज करते हैं, नेचुरल फिल्टर की तरह यूज करते हैं। वहां पर हम उस टमी एरिया में हम कैथेटर यूज करते हैं, और कैथेटर की जो नली होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, और ये कैथेटर कुछ वीक्स में मैच्योर हो जाता है, और वहां पर जो भी वुंड बनता है, जो भी सर्जिकल प्रोसेस होती है, वो ठीक हो जाती है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। वीक्स बिफोर ए सर्जन प्लेसेज ए सॉफ्ट कैथेटर इन द बेली, मतलब जब ये प्रोसेस स्टार्ट करना होता है उससे कुछ हफ्ते पहले, देन द साइकिल रिपीट्स 4 to 6 टाइम्स एवरी डे। और पेरिटोनियल डायलिसिस हमको डेली करना होता है 4 से 6 बार।
अब इसमें जो सर्किट होता है, जैसे हीमोडायलिसिस में एक सर्किट था, इसमें क्या सर्किट है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टिल करेंगे अपने टमी एरिया में उस कैथेटर के थ्रू एक डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है, क्लींजेट डालेंगे हम कैथेटर के थ्रू। तो ये टमी एरिया में गया, पेरिटोनियल कैविटी में वो फ्लूइड गया, वो क्या करता है, ड्वेल, मतलब वहां पर जो भी वेस्ट टॉक्सिन्स है, उन वेस्ट टॉक्सिन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वो फ्लूइड जो हमने इंस्टिल किया, वो वेस्ट और टॉक्सिन्स को पेरिटोनियल फ्लूइड में से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम उस फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं एक एम्प्टी बैग में, और ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं 4 से 5 बार एवरी डे, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट प्रोसीजर है, घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस हमें मेंटेन करनी होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर देखें तो इस टाइप से होता है। ये हमारा टमी एरिया है जिसमें ये कैथेटर लगा हुआ है, और यहाँ से हमने डायलिसिस सॉल्यूशन क्लींजेट इसमें इंस्टिल कर दिया। उसके बाद हमने इसका कैप लॉक कर दिया, और हम इधर उधर भी जा सकते हैं और अपने डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये पेरि इसको हम एम्प्टी बैग में जब 4 to 5 आवर्स के बाद, या इसको हम बाहर कर सकते हैं, इस डायलिसिस सॉल्यूशन को, क्लींजेट सॉल्यूशन को हम एम्प्टी बैग में ड्रेन कर सकते हैं। और ये प्रोसेस हमें दिन में 4 से 5 बार रिपीट करनी। ये हुआ पेरिटोनियल डायलिसिस। बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले हीमोडायलिसिस, इसका एडवांटेज क्या है? हायर सोल्यूट क्लियरेंस, मतलब इससे जो डायलिसिस हुआ उसमें क्लियरिटी, बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस, मतलब जो प्रिसीजन है, डायलिसिस है, वो बहुत अच्छा हुआ है, ये इसका एडवांटेज है। मशीन से होता है इसलिए ये बहुत परफेक्ट होता है। लो टेक्निक फेल्योर रेट, इसमें टेक्निक बहुत कम फेल होती है। बेटर करेक्शन ऑफ हीमोस्टेसिस, मतलब कोएगुलेशन बिल्कुल इसमें मिनिमल चांसेस होते हैं, और ये सेंटर पर करवाया जाता है मोस्टली, इसलिए इसमें एक कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहते हैं स्टाफ वाले, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए कि सॉल्यूट क्लियरेंस बहुत अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी डायलिसिस की बहुत अच्छी है, टेक्निक फेल्योर बहुत कम है, और बेटर करेक्शन ऑफ हीमोस्टेसिस, मतलब जो कोएगुलेशन है वो बहुत मिनिमल चांसेस है, और कंटिन्यूअस मॉनिटर होता रहता है पेशेंट स्टाफ के द्वारा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल क्लिनिकल विजिट्स, मतलब वीक में 3 बार करवाना होता है, तो आपको क्लिनिक पर जाना पड़ेगा। घर पर कर सकते हैं लेकिन ये सूटेबल नहीं होता है पेशेंट के लिए, पर्सन के लिए। तो इसमें हमें 3 बार वीक में जाना पड़ेगा। तो इसमें लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एक फिक्स हो गया कि हमें डायलिसिस करवाने जाना ही जाना है। 4 to 5 आवर्स का ये सेशन होता है। डिसइक्विलिब्रियम, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे 3 दिन, हर 3 दिन में हम डायलिसिस करवाते हैं, तो 2 दिन हमने जो खाया पिया, ज्यादातर फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हुआ, वो डायलिसिस के दौरान रैपिडली रिमूव होता है वहां से। तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो पेशेंट को एडजस्ट करने में महीनों लग जाते हैं। इन्फेक्शन होता है इसमें, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटिंग, ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस के चांस भी होते हैं। वेस्कुलर एक्सेस, थ्रोम्बोसिस, जैसे एबी फिस्टुला एबी ग्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज। अब बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो इसके एडवांटेज हैं कि स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मतलब स्लो प्रोसेस है, दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना है, स्लो प्रोसेस है। लोअर रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन, बीपी डाउन होने की समस्या जो है वो बहुत कम है। प्रोवाइड्स जेंटल 24 आवर्स थेरेपी, पूरे 24 घंटे ये चलता रहता है, थेरेपी चलती रहती है। लोअर नर्सिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट, नो एक्सपोजर टू हेपेरिन, पेरिन ऐड नहीं करना है हमें, और नो एक्स्ट्रा वेस्कुलर एक्सेस, मतलब हमें कोई भी एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट हमें इसमें सर्जिकली नहीं बनाना है, डायरेक्ट कैथेटर के थ्रू कर सकते हैं।
अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस। कैथेटर कहाँ लगा हुआ है? पेरिटोनियल कैविटी में, टमी एरिया में, तो पेरिटोनाइटिस के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल लाइनिंग, लेस प्रेडिक्टेबल अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन कंपैरिजन टू हीमोडायलिसिस। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की तुलना में, इसका जो डायलिसिस है वो लेस प्रेडिक्टेबल होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस एसोसिएटेड हाइड्रोथोरेक्स, मतलब लंग्स में पानी बढ़ जाना, चेस्ट एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, एल्बुमिन का लॉस हो जाना, और पेरिकार्डियल पेरिटोनियल स्टंट। तो ये इन चीजों के डिसएडवांटेज हैं किसके? पेरिटोनियल डायलिसिस के। ये पेरिटोनियल और पेरिकार्डियल स्टंट क्या होता है? जब पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से, तो उसको एक ट्यूब के थ्रू हम निकालकर पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं। तो उस दौरान डायलिसिस भी चल रहा है और ये संट भी चल रहा है, तो उस टाइम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो डायलिसेट हम क्लींजेट फ्लूइड इंसलेट करते हैं, उसमें ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए एक बार लास्ट में हम की फीचर्स इसके देख लेते हैं। क्या होता है डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है? एक ऐसा सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है जो कब किया जाता है? जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। ये एक रिप्लेसिंग थेरेपी है, रिमूविंग वेस्ट, बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पीएच। इट सपोर्ट्स लाइफ, इट डज नॉट क्योर। मतलब ये क्योर नहीं है, ये बस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। किडनी ने अगर काम बंद कर दिया है तो उसको रिप्लेस करके हमें ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग करना है, अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज है तो। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दो टाइप के डायलिसिस होते हैं, जिसमें हीमोडायलिसिस का मतलब होता है डायरेक्टली ब्लड को फिल्टर करना। यूजुअली 3 टाइम्स पर वीक किया जाता है। क्लिनिक पर जाकर करवाना होता है, अंडर सुपरविजन करवाना होता है, इसलिए इसमें जो फ्रीडम है वो खत्म होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो जेंटल होता है, वो घर पे भी हम कर सकते हैं, और ये कैथेटर हम पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डाल के कर सकते हैं इससे, लेकिन पेरिटोनाइटिस एंड प्रोटीन लॉस का खतरा रहता है। और इंडिकेशंस एंड स्टेज किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी में हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी तो बाद में रिकवर कर जाती है और किडनी फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तो डायलिसिस बंद कर दिया जाता है। अब बात करें इन दोनों के सर्किट की, तो एक बार वापस देखते हैं कि ये जो ब्लड है बॉडी से बाहर लिया, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हुए, अब सॉरी सुपरविजन करते हुए, ये हमने ब्लड फिल्टर डायलाइजर के थ्रू फिल्टर किया, क्लीन किया, उसके बाद ये ब्लड वापस कहाँ गया? बॉडी में। और इस बॉडी में जाने से पहले सबसे पहले ये हमने चेक किया फाइनल कि इसमें एयर बबल्स या कोई एयर ट्रैप तो नहीं हो गई है। वेयर एज अगर पेरिटोनियल डायलिसिस में देखें तो ये पेरिटोन कैविटी है, यहाँ पर हमने फ्लूइड इंस्टिल किया, डायलिसिस सॉल्यूशन या क्लिंजेट सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन क्या करता है? हमारी पेरिटोनियल फ्लूइड में जितने भी वेस्ट, टॉक्सिन्स और वॉल्यूम बढ़ गया है, वो सारी चीजें उनको एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद हम उसको कुछ टाइम बाद एम्प्टी बैग में निकाल देते हैं, फिर वापस से हम रिपीट करते हैं फ्रेश सॉल्यूशन के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वो फ्लूइड एब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में तो वो अच्छी स्पीड से एब्जॉर्व करता है, धीरे 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 उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, इसलिए वापस हमें फ्रेश सॉल्यूशन से रिपीट करना होता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना होता है, 24 आवर्स की ये थेरेपी होती है। इसीलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के आधार पर पेशेंट की अलग अलग डिजायर्स होती हैं, उनकी अलग अलग पसंद होती है कि हम कौन सा डायलिसिस करवाना चाहते हैं, पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस। इसमें हमें क्लिनिक पर जाना है, इसमें हमें क्लिनिक पर नहीं जाना है, ये घर पर भी किया जा सकता है। इसमें सॉल्यूट क्लियरेंस बहुत हाई होता है, इसमें इतना हाई नहीं होता है। इसमें ब्लड सॉरी बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, इसमें इतना हाइपोटेंशन नहीं होता है। इसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, इसमें मसल क्रैम्प्स नहीं होते हैं। ये हमें हमेशा सुपरविजन में करवाना होता है, ये आराम से हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। अपना
वर्क प्लेस पर भी हम जा सकते हैं, नाइट में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज के आधार पर ये पर्सनल चॉइस होती है कि हम कौन सा डायलिसिस करवाना चाहते हैं। तो ये आई होप डायलिसिस आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।